श्री वल्लभाधीश की। तो अब तक अभी हमने पूरी 84 बैठकों के बारे में कुछ संक्षिप्त साहित्य का वर्णन किया। इसमें हमने पाया कि रामेश्वर से लेकर हिमालय तक और द्वारिका से लेकर गंगा सागर तक तथा मध्य भारत और ब्रज में बैठकों का जाल बिछा हुआ है। स्थान स्थान पर विराज भागवत पारायण कर अपनी चमत्कारपूर्ण अलौकिक लीलाओं के द्वारा हजारों लाखों करोड़ों जीवों का आपने उद्धार किया और पदरज गंध फैलाकर असंख्य तामसी जीवों को पशु पक्षी योनियों से मुक्त कर दिव्य स्वरूप प्रदान किया। भक्ति मार्ग के अलौकिक झंडे के तले सबको संगठित किया। आपने स्वार्थ हेतु नहीं, जीवों के कल्याण हेतु ये कार्य किया। इस संगठन में सर्वपरता और राग द्वेष आदि दोषों का देश नहीं है। यह श्री वल्लभ के निष्काम राष्ट्रीय भक्ति और अखंड भारत के कोने कोने से इनका पदार्पण हुआ। अलौकिक संगठन का एक आदर्श प्रस्तुत किया गया। ऐसे अलौकिक भगवत स्वरूप आचार्य वल्लभ जी के जन जन कल्याण हेतु बताए गए पुष्टि मार्ग की संकीर्ण सांप्रदायिक दृष्टिकोण को देखते हुए मानने वाले की बुद्धि निश्चित रूप से है। एक प्रसंग कुछ दिन पहले सुनने में आया था और बहुत ही रोचक था, और ये कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाप्रभु जी का प्रकट क्यों हुआ, श्रीनाथ जी बाबा को उन्होंने क्यों प्रकट किया और आपस में वो एक दूसरे के परिहार क्यों माने जाते हैं। तो उसके बारे में एक जगह सुनने में आया था कि भगवान श्री कृष्ण और स्वामिनी जी एक बार निकुंज में बैठे थे और एकाएक भगवान श्री कृष्ण उदास दिखाई दिए। स्वामी ने पूछा कि यहाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ उत्तम व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद भी स्वामी आप उदास क्यों हैं। तो उनका कहना था कि जब पृथ्वी पर अनेकों बदलाव हुए, अब इस बदलाव के दौरान कलयुग में बहुत से मेरे ब्रज में साथ रहने वाले सखा, मेरे ब्रजवासी इस उलटफेर में धरती के कोने कोने तक पहुंच गए। आज मुझे उन सब लोगों की याद आती है। आज मैं उनके विरह में बैठा हूँ। आज मुझे उनसे मिलने की इच्छा हो रही है। मैं क्या करूँ? कलयुग में मैं धरती पे जा नहीं सकता, उनसे मिल नहीं सकता, उनको एक साथ नहीं कर सकता। स्वामिनी जी ने बहुत विनम्रता के साथ उनसे कहा कि आप बताइए मैं क्या करूं? इस आपको जो वियोग हो रहा है, आपको जो वेदना हो रही है, उस वेदना के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप ही कुछ प्रयास करें और आप मेरे ब्रज निवासियों को, ब्रज भक्तों को, ब्रज में रहने वालों को, मेरे सखाओं को वापस इकट्ठा करो और चिन्हित करो। तब एक लीला हुई और कहा, लीला में कहा कि आप वापस चले जाओ धरती पर। तो ठाकुर जी कहा कि नहीं भाई, मैं तो कैसे जा पाऊंगा, मुझे कोई कैसे पहचानेगा। तो फिर स्वामी जी ने कहा कि मैं पहले धरती पर जाती हूँ और वल्लभाचार्य जी के रूप में पहुंचूंगी और धरती के कोने कोने तक अपनी पैदल पग यात्रा करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ब्रज मंडल में नंगे पैर पैदल ही भ्रमण करते थे, इसलिए ब्रज मंडल 84 कोस का हुआ। अब लेकिन कलयुग में उन ब्रज सखाओं का जन्म तो धरती के कोने कोने पर हुआ, तो तुम कैसे जो जाओगे यदि कोने कोने की धरती में, तो आप थक जाओगे। इसलिए मैं महाप्रभु जी का रूप लेकर के धरती पर जाती हूँ। तो महाप्रभु जी का जो प्राकट्य हुआ, इसीलिए कहा जाता है कि ये स्वामिनी स्वरूप में पधारे। यहाँ पर फिर इन्होंने पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करी पैदल और उन लोगों को ब्रह्म सम्मत कराकर श्री ठाकुर जी के हाथ पकड़ाने का निवेदन किया। और फिर भगवान श्री कृष्ण को श्रीनाथ जी
के रूप में गिरिराज से प्रकट कराया। तो भगवान श्री गिरिराज की कृपा हुई और श्रीनाथ जी बाबा का प्रकाट्य हुआ, इधर महाप्रभु जी का प्रकाट्य हुआ। तो हम पुष्टि वैष्णव अपने आप को इस गौरवान्वित महसूस करें इस बात को सुनकर कि हम एक साधारण वैष्णव नहीं हैं, हम एक साधारण व्यक्ति नहीं, हम भगवान श्री कृष्ण के बाल सखाओं में से एक हैं, जो कलयुग में समय के अनुरूप, समय की परिस्थितियों को के अनुसार धरती के कोने कोने पर बिछड़ गए और वहां जाकर अपने जन्म लिया। तभी तो धरती पर सैकड़ों जीव हैं। क्यों वल्लभ बालक आपको ब्रह्म सम्मत देते हैं? क्यों आपको चुना गया? इसलिए चुना गया कि आप ही ब्रजमंडल में रहे हैं पहले। इसलिए महाप्रभु जी को आज्ञा हुई कि आप जिन लोगों को मेरा ब्रह्म सम्मत कराकर हाथ पकड़ा देवेंगे, मैं उनको अंगीकार करूंगा। तो जितने पुष्टि वैष्णव हैं, जितने भी पुष्टि वैष्णव हैं जो वल्लभ बालकन के माध्यम से ब्रह्म सम्मत ले चुके हैं, वे सभी अपने आप को यह महसूस करें, यह माने कि उन पर विशेष कृपा है ठाकुर जी की, तभी तो उनको चिन्हित हुआ। और यह चिन्हित करने का जो काम है, जो दिव्य दृष्टि है, वह दिव्य दृष्टि वल्लभ बालकन को ही है। तो गिरिराज बाबा में प्रकट श्रीनाथ जी बाबा और महाप्रभु जी, ये तीनों का जो क्रम है उसमें हमको यदि जोड़ा गया है, हमको यदि जिंदगी में इस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ है, हमें दीक्षा प्राप्त हुई है, हमें कंठी प्राप्त हुई है, हमें हमारा ब्रह्म सम्मत हुआ है, हमें यदि सेवा पधराई गई है, तो ये आपका इस जन्म का सबसे बड़ा काम हुआ है कि आप पुष्टि वैष्णव के रूप में चिन्हित हो गए। तो इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी, आचार्य जी के चरण रज को हम जितना भी नमन करें, जितना प्रणाम करें, जितना उनको दंडोत करें, साष्टांग प्रणाम करें कि हे आचार्य श्री, आपके माध्यम से हम पहचाने गए, हम चिन्हित हुए और आपने हमारा हाथ श्री ठाकुर जी के हाथ में सौंपा है। तो हमारी जिंदगी धन्य है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है कि हमारा ब्रह्म सम्मत हुआ है। इसलिए हम इस 84 बैठकों पर नित्य प्रणाम करेंगे, नित्य दर्शन करने की जाने की इच्छा रखेंगे। और मैं प्रत्येक वैष्णव से निवेदन करूंगा कि उन्हें अवसर प्राप्त हो तो निश्चित रूप से आप अपने समीप की बैठकों पर जाएं, झारी जी भरें, मिश्री भोग रखें और उनकी सेवा करें। निश्चित रूप से ये आपका धर्म बनता है कि जिस महाप्रभु की आज्ञा, जिसके कारण, जिनके बालकन के कारण आपको उनकी दिव्य दृष्टि में लाया गया और आपका ब्रह्म सम्मत कराया गया, आपको सेवा पधराई गई, आपको कंठी दी गई, आपको नाम दर्शन कराया गया, तो उनके लिए नतमस्तक होकर प्रणाम करें, उनकी सेवा करें। भगवान के तुल्य श्री उनका स्थान है और उनका सम्मान बराबर करें। मैं नतमस्तक होकर महाप्रभु जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करता हूँ, समस्त बालकन को दंडोत प्रणाम करता हूँ। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि जन्म जन्म बार बार मिलता रहे और मुझे ब्रह्म सम्मत की प्राप्ति होती रहे। कि राज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय।